लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पर त्रिपुरा में ये काम किया, मैं उनको आतंक के जैसे आतंकवादी होते हैं, मैं उनको वैसा ही समझता हूँ। लेकिन सरकार तो आपकी है त्रिपुरा के अंदर, भाजपा की सरकार। आप मेरी बात समझिए, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी, और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा दंगा हुआ जो मुजफ्फरनगर में कंट्रोल किया गया, ऐसे ही कंट्रोल अगर त्रिपुरा में किया हुआ होता तो 26 मस्जिदें वहाँ पर शहीद नहीं हुई होती। ये बड़े अफसोस और दुख की बात है कि त्रिपुरा में पूरी बजरंग दल और RSS के लोगों को खुली छूट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये प्रूफ दे दिया कि हम जहाँ चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, उस तरीके से अपना सरकार चलाएंगे। पत्रकार साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद विपक्ष में जो है, विपक्ष के लिए ज़्यादा काम करते हैं। नहीं, इसलिए आप विपक्ष जो है सरकार से पूछा जाता था। देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये सब जो कुछ बनाया है हम कांग्रेस ने, आज उन्होंने बेचने का काम किया है। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल A1 न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। आगामी विधानसभा 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आज हम चुनावी चर्चा पे यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूँ, हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता मुख्तार अहमद अंसारी जी, और पास में मौजूद हैं सपा नेता हाजी परवेज अंसारी जी, और उसके पास में ही मौजूद है यहाँ पे सर्वधर्म बेटी फाउंडेशन के अध्यक्ष फैसल मंसूरी, और भाजपा नेता भी हैं, भाजपा के दिग्गज नेता हैं। उनसे जानते हैं आगामी विधानसभा 2022 को लेकर जो है सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं और आगे सरकार किसकी बनने वाली है। फैसल जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे, लगभग 5 साल पूरे हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव करीब है, इसको लेके भाजपा सरकार की कुछ उपलब्धियां बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज के लिए बहुत काम किया, और ख़ासकर मुस्लिम समाज के लिए। जैसे मैं कुछ आपको एक योजनाएं बता रहा हूँ जो केंद्र सरकार की भी हैं। जैसे मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन में हम, जिसके लड़कियों के 55% नंबर आते हैं 10th में, हम उनको 12,000 रुपये देते हैं। लेकिन समाजवादी और कांग्रेस के जो लोग हैं वो बताना नहीं चाहते, और उसका लाभ जो है वो माइनॉरिटी में जो और लोग आते हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध, जैन, पारसी हैं, उन लोगों को लाभ मिलता है। अच्छा, ये बताना क्यों नहीं चाहते हैं? ये इसलिए बताना नहीं चाहते हैं कि मुसलमान को अगर भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का पैसा जाएगा और छात्रवृत्ति जाएगी, तो जो यूथ है जो पढ़ेगा वो छात्रवृत्ति लेगा, तो वो वोट भी भारतीय जनता पार्टी को देगा। इसलिए जो समाजवादी और कांग्रेस के जो लीडर हैं वो कोई भी योजना भारतीय जनता पार्टी की बताना ही नहीं चाहते हैं, और गुमराह करते हैं कि भाई ऐसा है, पार्टी जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, उनके ख़िलाफ़ काम कर रही है। और जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के अलग हुनर हाट जो भारत सरकार लगाती है, अभी रामपुर में चल रहा है, पीछे कर्नाटका में हर महीने जगह जगह पूरे देश में चलता है। उसमें क्या है कि जो भी शिल्पकार हैं, दस्तकार हैं, हाथ के कोई खिलौने बनाता है, कपड़े बनाता है, कुछ भी खाने भी बनाता है, वो भी, तो सरकार जो है हुनर हाट में एक उन्हें स्टॉल देती है, दुकान देती है। वहाँ आप दुकान पे जो सामान आप यहाँ से लेके जा रहे हो तो कोरियर का खर्चा सरकार दे रही है। वहाँ दुकान पर आप जो बेच रहे हो वो सारा माल आपका, पैसा भी सारा आपका, और सरकार 2,000 रुपये पर डे आपको दे रही है माल बेचने के, और सरकार कुछ नहीं ले रही है। और जो माल बचेगा वो घर तक लेके आओगे तो उसका भी किराया सरकार देगी, बताइए। और वहाँ पर जो लोग आएंगे देश विदेश के शॉपिंग करने के लिए आएंगे, वो आपको ऑर्डर भी देंगे। लेकिन ये भी नहीं बता रहे, हम लोग बताते हैं तो गुमराह करते हैं। अच्छा, भाजपा का एक नारा है सबका साथ सबका विकास। अब तो भाजपा जो नारा दे रही है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन अभी हाल ही में जो त्रिपुरा के अंदर जो घटना हुई है, क्या एक विशेष समुदाय को टारगेट नहीं किया गया उसमें? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है। देखिए, उसमें क्या है, जो कट्टर लोग हैं ये दोनों समुदाय के अंदर होते हैं, मुस्लिम समुदाय में भी होते हैं और हिंदू समुदाय में भी होते हैं। लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पर त्रिपुरा में ये काम किया, मैं उनको आतंक के जैसे आतंकवादी होते हैं, मैं उनको वैसा ही समझता हूँ। लेकिन सरकार तो आपकी है त्रिपुरा के अंदर, भाजपा की सरकार। आप मेरी बात समझिए, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी, और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा दंगा हुआ, आपको भी पता होगा। 50,000 से ज़्यादा लोग जो है कैंपों में रहे, हज़ारों मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार हुआ और बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ। लेकिन समाजवादी सरकार जो है चुप रही। जब 22 सांसद, 22 विधायक, उस समय 22 विधायक और 70 विधायक थे, और सबसे ज़्यादा जो विधायक थे वो समाजवादी पार्टी के थे, और 22 विधायक बसपा के पास थे,
लेकिन एक भी विधायक नहीं गया। खास करके आजम खान जो पावर में थे, मिनिस्टर थे, वो भी नहीं गए। उस पर तो जवाब सवाल करते नहीं हैं आप। अच्छा, जिस पर आप सवाल कर लिया- मानते हैं आपकी सरकार में है जो अपराध कम हुए हैं? बिल्कुल कम हुए। कम हुए हैं, बिल्कुल कम लेकिन हुए। लखीमपुर खीरी के अंदर जो है जिस तरह से घटना की गई, किसानों, एक मासूम किसानों के जो कुचला गया, वो क्या था? क्या उसमें भाजपा के कोई नेता शामिल नहीं थे? सबको मालूम है, नाम शामिल है उसमें। हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं उसमें क्या हुआ। सबसे पहले बात, जो आप किसान की बात कर रहे जी, हो, वो लोग जी। किसान नहीं है, वो विपक्ष किसान के रूप में बैठा हुआ है। वो विपक्ष के कार्यकर्ता किसान नहीं है नहीं, आप किसान कैसे- तो सभी आप हैं, किसान तो हम कैसे भी हैं, prove ये भी करते- किसान अभी हैं। आपने बोला वो किसान नहीं है, आप ये कैसे देखिए, प्रूव मेरी करते हैं बात वो सुनिए। किसान नहीं है? सिर्फ किसान नहीं है, किसान के रूप में एक राजनेता है। किसान तो हैं जिसके पास 5 बीघा, 10 बीघा, 1 एकड़, जितनी भी ज़मीन है, 100 एकड़, वो सारे किसान हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, वो जो लोग थे वो सब षड्यंत्र के साथ थे। वहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, वहाँ से काफ़िला निकलना था, उन्होंने रोड जाम कर दिया। ये कौन सा तरीका है? ये क्या न्याय मांगने का तरीका है? प्रदर्शन करने की जगहें हैं, आप प्रदर्शन करिए, संवैधानिक हक है आपका। समाजवादी पार्टी पे काफ़ी आरोप लगाए थे। अभी समाजवादी के यहाँ पर दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, परवेज अंसारी जी, उनसे जानते हैं। हाजी जी, अभी फैसल बाबू ने जो आरोप लगाए थे कि समाजवादी सरकार ने जो है जातिवाद को लेके काम किया था और दंगे हुए थे, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह वहाँ दंगा रोकने में विफल रही। ऐसे ही अचानक जब किसी कार या किसी वाहन की जब दुर्घटना होती है, वो इसकी संज्ञान जो है दंगे से दी जाती है। दंगा एक सुनियोजित एक षड्यंत्र होता है। उस षड्यंत्र को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन और शासन और राजनीतिक लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन उसका एक कंट्रोल का तरीका होता है जो मुजफ्फरनगर में कंट्रोल किया गया। ऐसे ही कंट्रोल अगर त्रिपुरा में किया हुआ होता तो 26 मस्जिदें वहाँ पर शहीद नहीं हुई होती। ये बड़े अफसोस और दुख की बात है कि त्रिपुरा में पूरी बजरंग दल और RSS के लोगों को खुली छूट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये प्रूफ दे दिया कि हम जहाँ चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, उस तरीके से अपना सरकार चलाएंगे। सरकार पर आरोप आपका क्यों है? बस सरकार पे आरोप ये है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अक़लियत के लोगों को टारगेट किया जा रहा है मॉब लिंचिंग के नाम पर, और हेडिंग की जा रही है। जब चुनाव आता है तो मॉब लिंचिंग शुरू हो जाती है। तमाम जगहों पर जो मस्जिदें छोटी हैं, आबादी बढ़ गई है, सरकार वहाँ मस्जिद बड़ी बनाने की इजाज़त नहीं दे पा रही है। तो जाहिर सी बात है, छोटी मस्जिदें, आबादी बढ़ गई, तो जब हम लोग बाहर नमाज़ पढ़ने के लिए 10 मिनट के लिए, क्या आज़ाद भारत में, गणतंत्र राज्य में हमारा इतना मौलिक अधिकार नहीं है कि हम 8 दिन में 10 मिनट कहीं इस्तेमाल कर सकें? संख्या के वजह से हम लोग मस्जिद के बाहर नमाज़ पढ़ते हैं, जिसको लेके हमारी बहुत बड़ी तादाद में पूरे देश में RSS और बजरंग दल के लोग और जहाँ जहाँ सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ वहाँ हमारी मजाक बनाई जा रही है। तो ये वक्त की बात है, वक्त बदला है और वक्त बदलने वाला भी है। वक्त ऐसे बदलने वाला है कि मैं भारतीय जनता पार्टी पे इसलिए आरोप लगाऊंगा कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ वहाँ डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दिए गए हैं, और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं या अन्य दलों की सरकारें हैं वहाँ वहाँ पर कोई मूल्य वृद्धि में कोई वहाँ पर बदलाव नहीं किया गया है। ये बदले की भावना का काम है, सभी लोग देख रहे हैं। और तमाम केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें, ये कुदरती बात है कि दैवीय आपदाएँ सी आई हुई हैं। नौजवान बेरोज़गार करा रहा है, अक़लियत मुसलमान लोग करा रहे हैं, दंगों से करा रहे हैं, बेरोज़गारी से करा रहे हैं। जो दैवीय आपदाएँ मैं भी बताऊं, बेमौसम बारिश हुई और वो खरबों रुपए का हमारे किसान भाइयों का धान ख़त्म हो गया। आज किसान अपने खेतों की मेड़ पर बैठ कर खून के आंसू रो रहा है, उसके आंसू पोंछने वाला कौन है? फैसल जी, आप मानते हैं कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? बिल्कुल ख़त्म हुआ है। देखिए, मैं आपको उसका उदाहरण दे दूंगा आपको। अभी आपने देखा होगा जितने भूमाफिया हैं जिन्होंने सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर करके बना लिया था, सबके मकान ढा दिए गए। आपने बरेली में ही देखा होगा, यहीं निकल जाइए, यहाँ एक समाजवादी पार्टी के नेता, शायद प्रमुख भी हैं,
और उनकी भी जो है एक बिल्डिंग ढा दी गई। आप बताइए ये सब भूमाफिया है, ये सब मैं आपको बात कही थी भ्रष्टाचार को लेकर। भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, बिल्कुल समाप्त है भ्रष्टाचार। एक वीडियो डाला था राशन को लेके। हाँ हाँ, आपको वीडियो डालने की जरूरत तभी तो पड़ी जब भ्रष्टाचार पनप रहा है, हम राशन में धांधली हो रही है। देखिए मैं आपको बताऊँ जी, जैसे जो लोग धांधली करते हैं, देखो शैतानों का कोई चेहरा नहीं होता, इंसान के रूप में लोग शैतान बने पड़े, इसका कोई चेहरा नहीं है। कहने का मतलब ये है जहाँ हमें पता लगता है कि भाई यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ज़रूर वहाँ पर जाकर खड़ा होता है और पूरा काम जिम्मेदारी के साथ कराता है। लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, अगर कहीं पर अगर ऐसा हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप क्यों नहीं करते। लेकिन भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अगर कहीं पर कोटे और ये सब है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। कांग्रेसी समाजवादी पार्टी के ये लोग, ये तो पिछली सरकार में इन्होंने पैसे दे के तो कोटे ले लिए। इनके साथ जो पूर्व मिनिस्टर और जो विधायक वगैरह थे, जो लोग थे सांसद वगैरह, इन पर हाथ रहते थे, तो इनकी जो है आदत पड़ी हुई है। तो जितने राशन की जो दुकानें हैं सब पिछली सरकार की दी हुई हैं? नहीं जी, जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं वो सब विपक्ष के लोग हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है। कोई एक ऐसी दुकान मुझे दिखा दीजिए जिस पर राशन पूरा मिलता हो, अगर घटतौली नहीं होती हो, कोई एक दुकान। अगर किसी पे कम मिल रहा है आप हमें बताइए, हम रोकेंगे वहाँ जाके। आप जो है लगातार क्षेत्र में दौरे भी करते होंगे। हाँ, कोई मुझे एक दुकान पे ऐसी जगह ले चलिए जहाँ पर राशन पूरा मिलता हो। देखिए ऐसा है, ऊपर वाले ने, भगवान ने मुझे संपन्न, मौजूदा हालात में संपन्न बना दिया है। तो मतलब मैं तो अभी राशन वगैरह ले नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं राशन की दुकान पे मेरा जाना आना रहता नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर भ्रष्टाचारी हो रही है, कहीं कम तुल रहा है, कोई किसी का हक मार रहा, तेल नहीं दे रहा, चीनी नहीं दे रहा, जो अभी सरकार होली तक फ्री राशन दे रही है, होली तक, और तेल और आपको दाल और चीनी, नमक और चावल और गेहूँ सारा कुछ तो दे रही है। योगी जी ने ऐलान किया, लेकिन मोदी जी ने जो कहा कि 30 नवंबर तक ही योजना है, ये मैंने पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ के जब जवाब दूंगा इसका। अच्छा, एक चीज़ और है, भाजपा सरकार में जो सबका साथ सबके विकास की बात कही जाती है। अभी हरियाणा के अंदर जो हमने देखा, जहां बरसों से जुमे की नमाज होती चली आई थी खुली जगह पर, लेकिन वहां पर प्रशासन ने अनुमति पहले दी, लेकिन विरोध होने पे जो है वापस ले ली। लेकिन उस जगह पूजा अर्चना की गई। मैं उसके विरोध में नहीं हूँ जो पूजा अर्चना की गई, लेकिन एक विशेष समुदाय को टारगेट बनाना, ये भाजपा की रणनीति है, इस पर क्या कहेंगे? पत्रकार साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद विपक्ष में जो है, विपक्ष के लिए ज़्यादा काम करते हैं। नहीं, इसलिए आप विपक्ष जो है सरकार से पूछा जाता है। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये सब प्रशासनिक मामले हैं। वहाँ डीएम के पास ये मामला गया है, तो उसका जो निराकरण है वो कराएंगे। वहाँ मामला न्यायालय में गया है, मैं इस पर क्या जवाब दूँ? वहाँ जज है, एक कानून व्यवस्था है। हरियाणा के अंदर भी सरकार आपकी, त्रिपुरा के अंदर भी सरकार आपकी, फिर इन्हीं जगह पर जो है जहाँ सरकार आपकी, समाज का टकराव जहाँ होता है, हमारा प्रशासन काम कर रहा है। प्रशासन कभी ये देखकर काम नहीं करता कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, लेकिन भाई सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो कौन, डीएम को ऑर्डर कर दिए गए हैं वहाँ पर, डीएम साहब जो है इसको देखिए और इसका जो है हल निकालिए। इन मामलों में हरियाणा का जो डीएम है ज़्यादातर आप लाइव आते हैं, लेकिन क्या हरियाणा को लेकर आपने कोई वीडियो डाला था, दुख प्रकट किया था? देखिए दुख की बात यह है, मैं आपको बताऊँ, मुसलमान के लिए जो हमारे दीन इस्लाम में ये, हम कोई भी मस्जिद किसी सरकारी संपत्ति पर या किसी और की संपत्ति पर बिना उसके इजाज़त हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते। अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो वो हमारी नमाज नहीं होगी। तो वो हम जो इबादत करते हैं वो हम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पर करते हैं, ये हमारे इस्लाम में है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपने इससे पहले मेरे से जो सवाल किया, ये एक प्रशासनिक मामला है और प्रशासन वहाँ का उसको देख रहा है, हरियाणा का, चूँकि हरियाणा भी यहाँ से काफ़ी दूर है, तो मुझे पूरी जानकारी उसकी नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे ये जानकारी है कि डीएम उस मामले में पर्सनल इन्वॉल्व है और वो उसको बहुत अच्छे से देख रहे हैं और उसका जल्दी से जल्द हल निकाल दिया जाए। आप क्या कहेंगे हरियाणा को लेकर जो इन्होंने अपनी सफाई पेश की? ये हमारे साथी जो भाजपा नेता हैं जी, ये बाज नहीं आएंगे, जैसे भ्रष्टाचार पे भी ये बोल रहे थे जी। तो हम खुद फॉर एग्जाम्पल बताना चाहेंगे पत्रकार साहब आपको कि पहले अगर हम कहीं सरकारी काम से जाते थे दफ्तर में, तो बड़े प्यार से ये कह दिया करे थे, भाई चाय पी लेना। और अब भाजपा की सरकारों में चाय नहीं, मिठाई नहीं, सीधे सीधे गड्डियों से बात होती है। इतना भ्रष्टाचार है। और रहा सवाल हरियाणा की सरजमी पे जो नमाज़ पढ़ने का, ये एक कहना चाहिए धार्मिक मसला है। इस मसले पे कोई मुफ्ती ही बोल सकता है कि भाई जो जगह सरकारी पड़ी हुई है
किसी व्यक्ति विशेष की अगर है तो वहाँ अनुमति लेने की ज़रूरत है, इतना तो मैं जानता हूँ। लेकिन अगर कहीं सरकारी पड़ी हुई है तो चूँकि संविधान और गणतंत्र देश में हमें इतना मौलिक अधिकार है जो चला आ रहा है लगातार। भाई जिन्ना साहब चले गए, सबसे बड़ी गद्दारी मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन के मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे बड़ी गद्दारी करी। हमारे अब्दुल कलाम साहब ने जाम मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा था कि मुसलमानों रुको, ये हमारे बाप अजदाद यहाँ की ज़मीन में, ये जामा मस्जिद हमारी है, ये कुतुब मीनार हमारा है, ये ताजमहल हमारा है, ये लाल किला हमारा है। तो इतनी बड़ी धरोहर हम मुसलमानों ने इन सरकारों को दे रखी है, तो क्या हम नमाज नहीं पढ़ सकते हरियाणा में? हमारे साथ किस जो है कांग्रेस नेता मुख्तार अहमद अंसारी जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेके उनकी क्या राय है। जी धन्यवाद A1 न्यूज़ इंडिया। अभी मेरे दोस्त ने ये बोला था, मुसलमानों का विनाश भाजपा के साथ, सबका साथ सबका विकास नहीं, मुसलमानों का विनाश भाजपा के साथ। इसका जवाब देंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बोले अल्पसंख्यक आयोग से लेके जितने मंत्रालय हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो कांग्रेस ने ही बनाया, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन, और वो आज हमारी संस्था चला रहे हैं। कोई इन्होंने नया क्या दिया है हमें? ये हिंदुस्तान में कांग्रेस ने ही दिया है, जितनी स्कीमें चली हैं इनको आज हमने ही पाला है। आज ये हमारी संपत्ति बेच के जा रहे हैं, इनका अपना दिया हुआ। आज हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम मौलाना आज़ाद फाउंडेशन ने कोई यूनिवर्सिटी अगर भाजपा ने बनाई हो, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो मॉनिटरी का, तो हमारे सामने ये पेश करें। जो कुछ बनाया है हम कांग्रेस ने, आज इन्होंने बेचने का काम किया है। और रही बात जी हिंदुस्तान में दूसरा काम, जो मुसलमान पागल हो गया है, समाजवादी सिर्फ आजम खान को इसलिए जेल में डाल रखा है कि वक्त आने पे मुसलमानों को टारगेट करें कि मुसलमानों सपा को वोट दो, हम आजम खान को छुड़ाना है। मुसलमान बेवकूफ़ है जो इस तरह की राजनीति बातों में जा रहा है। फैसल जी, एक बात और जानना चाहेंगे, जैसा कि मोदी जी जो है देश के चौकीदार कहे जाते हैं, देश के चौकीदार हैं। अगर देश के चौकीदार हैं तो चाइना ने जो कब्जा किया है तो वो क्या है? एक गांव बसा लिया। देखिए ऐसा है, माननीय राजनाथ सिंह जी ने इस पे मीटिंग बुला ली है और बहुत जल्द जो है हमने पढ़ा था कि मोदी जी ने जो क्लीन चिट दे दी उस पर। नहीं, अब सुनिए, पहले इनका जवाब देने दीजिए। नहीं, पहले मैंने जो आपसे सवाल किया, मैंने बोला कि राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, जी डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने मीटिंग बुला ली है। घर में घुस के मारा जाएगा। आपने देखा नहीं, जब मैं पाकिस्तान में घुस के मारा था, अब चीन की बारी है। चीन बहुत जल्द आप कवरेज करने आएंगे, जब हम हमारे हेलीकॉप्टर जो है चीन के अंदर जो है मिसाइल दाग कर आएंगे, आप हमसे यही जवाब करना। सर्जिकल स्ट्राइक की जो बात कही गई थी पाकिस्तान को लेके, क्या आप मानते हैं सर्जिकल जो स्ट्राइक हुआ था वहाँ पर? सर्जिकल स्ट्राइक तो मोदी जी ने बिरयानी तय कर ली थी और ये बिरयानी खाने का बहाना था, यही सर्जिकल स्ट्राइक। उसमें चाहे मुर्गे की बिरयानी हो चाहे बकरे की हो, अब वो तो जो मोदी जी ने खाई हुई उन्हीं को पता होगी। सर्जिकल सब फर्जीवाड़ा था, पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, चुनाव के करीब में जिन्ना की जो याद आ रही है पाकिस्तान के, जो है अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन अखिलेश जी ने जब कह दिया था एक कॉलेज वाली बात पे, तो मामले ने तूल पकड़ लिया। और वही जो है भाजपा और आरएसएस के कुछ नेताओं ने जो कहा है, नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो अपने स्टेटमेंट में जिन्ना साहब के बारे में बोला था, वो एक ऐतिहासिक और मतलब कहना चाहिए किताबों में दर्ज बात है। वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे राजनीतिक हैं, उन्होंने अपनी बात सही कही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को एक मुद्दा चाहिए होता है, किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान की बात पैदा हो, सामने का चाहे कोई दूसरा राजनीतिक संगठन हो उसको डाउन करना या मुसलमान अक़लियत के लोगों को डाउन करना। इन लोगों को मुद्दे चाहिए होते हैं, मुद्दे हैं ही नहीं, मुद्दे बहीन हैं, इसीलिए प्रकृति इनसे नाराज़ है। तो क्या लगता है 2022 के चुनाव में जो है सपा की सरकार बनेगी या प्रचंड बहुमत से आदरणीय अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे और 350 प्लस, लगभग 350 प्लस लेके हम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी जी जिस तरह से यूपी में दौरा कर रही हैं, अपना दमखम दिखा रही हैं, तो क्या लगता है प्रियंका गांधी? देखिए पत्रकार साहब, एक बात बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरा कोई मजबूत पार्टी है वो है कांग्रेस पार्टी। आज 8 राज्यों में कांग्रेस पार्टी है और आने वाले समय में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, 8 राज्यों के मंत्री और विधायक सब उत्तर प्रदेश में होंगे। सपा के पास क्या है? सपा के पास एक सीट पर 8-8, 9-9 दावेदार हैं। जब एक को टिकट मिलेगा, 7 उसके खिलाफ जाएंगे ना, तब इनकी औकात, इनकी पोल खुलेगी।
आपके पास यहाँ पे जो है, मैं आपके नवाबगंज के ही ले रहा हूँ, आपके नवाबगंज में ऐसा कौन सा मजबूत नेता है कांग्रेस का है? जो इस समय मैदान में आया हुआ है? नहीं, बहुत सारे मजबूत नेता अभी खोले नहीं है पत्ते खोलने के बाद नवाबगंज हम विधानसभा बताएंगे। में जो भगवत जी हैं वो क्लियर है सपा के प्रत्याशी, आपको लेकिन देखो, कांग्रेस का कौन है यहाँ पर? यही देख लीजिए, हालांकि कांग्रेस बीजेपी से भी कई दावेदार हैं यहाँ पे। है, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के भी हैं, और अभी हमने पत्ते नहीं खोले हैं। मजबूती के साथ हमारा जो संगठन करेगा, और ऐसे समझ लिए जरा सा जिला पंचायत के लिए यहाँ के माननीय मंत्री जी ने तीन प्रत्याशी का समाजवादी से उतारे सर कांग्रेस को हराने के लिए। लेकिन सपा का यहाँ पे वजूद इस समय दिख वजूद रहा है। इसलिए नहीं, सरकार है उनकी, घोटाले करे हैं उन्होंने, वजूद तो होगा। फैसल जी, यहाँ पे जो है बीजेपी के कई दावेदार हैं, क्या कहना चाहेंगे, किसे टिकट मिलना देखिए, चाहिए? हम तो एक बात कहना चाहते हैं, जी जी। हमारी पूर्ण मेजोरिटी की सरकार बन रही है। इनके 5 विधायक, 5 सांसद, 45 विधायक, इनके 5 विधायक और 1 सांसद, ये एक सांसद वालों का हमारा क्या मुकाबला। 325 हमारे जो है 325 हमारे विधायक हैं हमारे सहयोगियों के साथ, और हमारे पास सारे सांसद हमारे हैं। जिधर से घूम जाओ पूरे क्षेत्र में भाजपा की प्रचंड लहर चल रही है, पूरे देश में चल रही है। और हमने एक नारा दिया है मोदी जी ने कि जो है कांग्रेस को हम इस देश से कांग्रेस मुक्त करेंगे। और देखिए, ये जो अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव जो है, इन्होंने मुसलमानों को ऐसा दुख दिया है, ऐसा दुख दिया है, जो मुजफ्फरनगर दंगा कराया है, मैं समझता हूँ ईश्वर कभी उसे माफ़ नहीं कराएगा। आपको बताऊँ, क्योंकि जब वहाँ पर दंगा हो रहा था तो वहाँ पर वो अपने वालिद साहब के जन्मदिन पर वहाँ ऑर्केस्ट्रा मंगाकर और जो है महिलाओं को नचा रहे थे और एक्टरों को नचा रहे थे, और वहाँ दंगा हो रहा था, वहाँ लोग मर रहे थे, मुसलमान औरतों के साथ बलात्कार। लेकिन जनाब हमारे जो काबिल दोस्त जो बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी, इस पर जवाब नहीं देंगे। इस पर इनसे जवाब लीजिए आप कि आजम खान साहब कहाँ गए थे उस दिन, अखिलेश यादव कहाँ गए थे, ST हसन कहाँ गए थे, और इतने सांसद कहाँ गए थे, और मुलायम सिंह कहाँ गए थे, जिनको मुख्यमंत्री जो है मुसलमानों ने बनाया है। भाजपा को इस समय जो है मुसलमान काफ़ी याद आ रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, अभी योगी जी ने कुछ महीने पहले जो एक भाषण दिया था, उसमें कहा था कि 2017 से पहले अब्बाजान कहने वाले राशन खा जाते थे, तो क्या उन्होंने जो है एक विशेष समुदाय को टारगेट नहीं किया? हाँ, उन्हीं लोगों से वो जो अब्बाजान कहने वाले जो है, जी। देखिए अब्बाजान क्या है, उनको तो ये भी बुरा लग रहा है कि मेरे बाप को अब्बाजान कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, देखिए मुसलमानों में वालिद को जो है अब्बाजान भी कह देते हैं, डैडी पापा सभी में कहते हैं। उनको बुरा क्यों लगता है? क्या वो उनके अब्बाजान नहीं है? वो ये कहते हैं मेरे अब्बाजान नहीं है मुलायम सिंह जी, उनको बुरा लग रहा है, वो कह रहे हैं भाई हमें टारगेट कर रहे हो आप। लेकिन निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत सरकार दोबारा लेकर आ रही है, और जो है बहुत मजबूत सरकार बनेगी। और ख़ासकर अब जो हमारा विशेष ध्यान होगा वो जो है महिलाओं पर होगा। महिलाओं पर हमने जो है रोज़गार देंगे हम महिलाओं को, और अभी भी देते हुए आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें आपने कीमती समय दिया। तो चुनावी चर्चा को लेके जो है हमने यहाँ पे जो दिग्गज नेता भाजपा के, कांग्रेस के और सपा के यहाँ पे जो मौजूद थे, सबने अपने अपने विचार रखे थे। आगे भी हम आपको चुनावी जो है कवरेज दिखाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। देखते रहिए A1 न्यूज़ इंडिया, परवेज अंसारी के साथ।